नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 15। इससे पहले 14 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है दोस्तों? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, लेकिन एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है दोस्तों। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों 251 कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के सबसे अधिक निकट कौन है? बुध ग्रह है, और पृथ्वी के सबसे अधिक निकट ग्रह शुक्र है। आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में पूरा करता है? 225 दिनों में पूरा कर लेता है। इसे सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और घनत्व में यह पृथ्वी के समान है। क्लियर? यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 252, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन सी, यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस या अरुण की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सूर्य से 7वां ग्रह है, और सभी ग्रहों में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। कब की थी? 1781 में। और इसकी परिक्रमण अवधि यानी यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 84 वर्ष में पूरा करता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लिया जाए तो टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ओबेरॉन है। क्लियर? चलिए, 253 ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आंसर इज द ऑप्शन बी, अमंडसन ने की थी। रॉबर्ट पियरे ने किसकी खोज की थी दोस्तों? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कब की थी? 1909 में की थी। एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज कब की है? 1911 में। टस्मान ने किसकी खोज की थी? तस्मान द्वीप की खोज की थी। और जॉन केवट ने किसकी खोज की थी? न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज की थी। न्यू फाउंडलैंड द्वीप की। दक्षिणी ध्रुव की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है, और कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला सवाल 254, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक, हिंद महासागरीय पेटी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, परिप्रशांत पेटी में आते हैं। परिप्रशांत पेटी या बेल्ट, इसे क्या कहा जाता है? द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला पाई जाती है, और यह श्रृंखला जो है दोस्तों उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से गुजरती है, और जापान के दक्षिण में
परिप्रशांत पेटी में कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? 68% भूकंप आते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 255, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, भूमिगत जल द्वारा होता है। घोल रंध्र कैसे बनता है? भूमि के धंसने से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, इसे ही घोल रंध्र कहा जाता है। किन प्रदेशों में पाया जाता है? कास्ट प्रदेशों में पाया जाता है, चूना प्रदेश वाले प्रदेशों में पाया जाता है। और जल कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल के कारण ऐसा होता है। 256 का आंसर कीजिए दोस्तों। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो वह उपकरण जो पृथ्वी पर पवन की गति को मापता है उसे पवन वेग मापी बोला जाता है, एनीमोमीटर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दो देशों की सीमा पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। किस नदी द्वारा यह प्रपात बनता है? सेंट लॉरेंस नदी द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 258, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यूरोप और अफ्रीका को अमेरिकी महाद्वीपों से अलग करता है। भूमध्य रेखा द्वारा यह दो भागों में बटा रहता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अटलांटिक महासागर की आकृति जो है कैसी है? एस अक्षर के समान है। इसका सबसे गहरा बिंदु पोर्टिको ट्रेंच या पोर्टिको ग्रैथ है, इसकी गहराई कितनी है? 8376 मीटर। और दूसरा सबसे गहरा बिंदु सैंडविच ट्रेंच है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 259, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पेरिस टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, ये जोड़ा गलत है। रोम सीन नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए ये भी कथन जोड़ा गलत है। वान जो है शहर का नाम है, जो कनाडा का एक शहर है, ठीक है। जबकि डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है, तो ये भी जोड़ा यहाँ पर गलत है। जबकि बगदाद जो है टाइग्रिस नदी या टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। वान कनाडा का एक शहर है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 260, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है दोस्तों। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, इक्वेडोर और उत्तरी पश्चिमी तट पर इसका विस्तार है। अफ्रीका में कहाँ कहाँ पर है? कांगो बेसिन और गिनी तट और पूर्वी तट पर इसका विस्तार है। जबकि एशिया में पूर्वी द्वीप समूह जैसे मलाया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और न्यू गिनी द्वीपों में इसका विस्तार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए विख्यात है? आंसर इज द ऑप्शन सी, वर्षा स्तरी मेघ। 262, चक्रवात कब आता है?
जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। बी, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। सी, जब चारों ओर निम्न दाब होता है। डी, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। एसएससी 2014 का प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चक्रवात कब होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जब केंद्र में निम्न दाब और उसके चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात आता है। आंसर इज द ऑप्शन ए। चक्रवात एक तूफान है दोस्तों, इसमें निम्न दबाव होता है केंद्र में, इसमें काफ़ी कड़ी झंझावात आती है, तीव्र हवा और काफ़ी बारिश होती है। 263 सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। टैगा वन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के प्रदेशों में यह पाया जाता है और टुंड्रा और एस्टेपिस के मध्य यह पाया जाता है। यहाँ पर उगने वाले वृक्ष कैसे होता है? कोनधारी होते हैं और यहाँ पर सदाबहार वन उगते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? चीड़, स्प्रूस, फर, लार्च के वृक्ष इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से किस तिथि पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, 4 जुलाई को। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर सूर्य कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और तब दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट किस तारीख को होती है? 3 जनवरी को होती है। तब दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 265, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत डेन्यूब और राइन नदियों का स्रोत है? आंसर इज द ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है और यहाँ से डेन्यूब और नाइन नदियाँ निकलती है। क्लियर? आल्प्स का विस्तार स्लोवानिया, ऑस्ट्रेलिया, लिचेंसिन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में देखने को मिलता है। 266 क्या कहता है दोस्तों? विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन डी, भारत में। 267 का आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट से। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, बूट पहाड़ी को सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है। कपास की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कपास जो है खरीफ की फसल है। इसका मूल स्थान कहाँ है? भारत है। किस कुल का सदस्य है? मालवेसी कुल का सदस्य है। इससे क्या होता है? रुई तैयार की जाती है। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। 268 जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? आंसर इज द ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है और हीरे और सोने की खान। क्वेश्चन नंबर 269 का आंसर कीजिए दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, नाइजीरिया है। नाइजीरिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नाइजीरिया की सीमा किन देशों से लगती है? पश्चिम में बेनिन, पूरब में चाड और कैमरून और उत्तर में इसकी सीमा नाइजर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी, बुशमैन
सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। बुशमैन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसे सान के नाम से भी जाना जाता है और ये शिकारी संग्राहक जनजाति है। बुशमैन शब्द कहाँ से लिया गया है? डच भाषा से लिया गया है और डच भाषा के बॉसिस मैन से इसका निर्माण किया गया है। बुशमैन शब्द डच भाषा के बॉसी मैन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? अपराधी या डाकू होता है। बुशमैन की बात कर लिया जाए तो 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अमेरिका के शिकारी लोगों को यह नाम दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 271। हैनान द्वीप किस देश में स्थित है? हैनान द्वीप किस द्वीप में स्थित है दोस्तों? हैनान द्वीप किस देश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, चीन में स्थित है। हैनान की बात कर लिया जाए तो चीन का एक प्रांत है दोस्तों और चीन प्रांत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सबसे छोटा प्रांत यह माना जाता है और इस प्रांत में दक्षिण चीन सागर के द्वीप शामिल है। 272 का आंसर कर लीजिए। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, मलाया। श्याम किसका प्राचीन नाम है? थाईलैंड का प्राचीन नाम है दोस्तों। पर्सिया ईरान का प्राचीन नाम है। किसका? ईरान का। मलाया मलेशिया का पुराना नाम है, श्याम थाईलैंड का और पर्सिया इराक का पुराना नाम है। 273 क्या कहता है दोस्तों? फटाफट से सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जावा द्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। जावा द्वीप की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसी द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर की बात कर लिया जाए तो मध्य जावा द्वीप पर स्थित है। 274 विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। दैट इज ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 275 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। सिकंदरिया बंदरगाह की बात कर लिया जाए तो इसे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सिकंदरिया की बात कर लिया जाए तो भूमध्य सागर के दक्षिण में स्थित है। सिकंदरिया बंदरगाह दिखता कैसा है दोस्तों? इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। दोस्तों विश्व भूगोल की 1000 MCQ की सीरीज नंबर 15 आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 16 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।